गीता ज्ञानदाता कौन? श्री कृष्ण या शिवशंकर भोलेनाथ? श्री भगवान उवाच। भगवान आकर के यह गीत सुनाते हैं, डायरेक्ट सुनाते हैं। वो विद्वान पंडित आचार्य तो गीता पढ़कर के सुनाते हैं और भगवान डायरेक्ट सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम ऐसे चौकड़ी मार करके बैठो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, सांस चढ़ाओ, ऐसे कहते हैं? नहीं, कहते हैं मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखाने आया हूं, कोई तकलीफ नहीं देता हूं। सिर्फ पढ़ाते हैं। गीता का भगवान बच्चों को गीता और कृष्ण के जन्म पर समझाना है। चित्र तो है ही बरोबर। कौन सा चित्र था उस समय? नहीं, गीता और कृष्ण का कौन सा चित्र था? चित्र था जो प्रदर्शनी अंक में बेसिक वाले में दिया हुआ है। गीता का भगवान कौन? एक तरफ कृष्ण बच्चा रखा हुआ है, गीता का भगवान, नीचे गीता की पुस्तक रख दी है, और दूसरी तरफ शिव ज्योति बिंदु बनाई दिया और नीचे पुस्तक रख दी है। अब जो नीचे पुस्तक रख दी है और ऊपर शिवलिंग, शिव का निराकारी रूप दिखाई दिया, तो उससे गीता का भगवान साबित होता है क्या? है? क्यों नहीं साबित होता? हाँ, गीता का भगवान तो आकर के गीता बोलेगा ना। अरे धर्म पिताएं भी आए तो उन्होंने क्या कोई कुरान पुस्तक लिखी, बाइबल लिखी? बुद्ध ने आकर के धम्मपद लिखा नहीं। क्या किया उन्होंने? तो ओरली, मुख से बोला, जो उनके शिष्यों ने नोट कर लिया, और बाद में 100-200 साल के बाद पुस्तक बन गई। तो ऐसे ही बाप भी आकर के क्या करते हैं? गीता सुनाते हैं या गीता लिख करके रख देते हैं? हैं? सुनाते हैं। तो भक्तों की बुद्धि में जो आया सो उन्होंने प्रदर्शनी अंक में लिख दिया, रख दिया। क्या रख दिया? कि शिव भगवान जब आते हैं तो गीता पुस्तक बना के रख देते हैं। ये हुआ शिव बाबा की रचना, गीता का भगवान। लेकिन बाप तो कहते हैं जैसे धर्मपिता है आकर के ओरली मुख से सुनाते हैं, वैसे मैं भी सुनाता हूँ। भगवान आकर के एक ही शास्त्र की रचना करता है, वो है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, और वो मुख से सुनाता है। कागज पे लिखी हुई जो गीता है वो तो मनुष्यों ने बनाई है, जिसे हम शास्त्र कहते हैं। उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है। वो कृष्ण के द्वारा उन्होंने खुद ही गीता में कहा है, मैं अव्यक्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निराकारी लोक का रहने वाला हूँ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, जहाँ 5 तत्व है ही नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। 5 तत्व इस दुनिया की बात है या वहाँ की बात है, ब्रह्मलोक की? तो यहाँ का भगवान थोड़े ही है। कृष्ण तो जन्म लेता है,
कृष्ण की मृत्यु भी दिखाई है शास्त्रों में। भगवान जन्म मरण से न्यारा है या जन्म मरण में आता है? आता है? गुमुत से पैदा होगा तो फिर वो भगवान नहीं है। जो जिसको भगवान दिखाया गया है वो भगवान तो विकारों से सदैव ही परे, सदैव निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। उस भगवान को 5 तत्वों में लिप्त न कर दें। तो देखो, कोई नहीं जानते कि किसने गीता सुनाई और किसको सुनाई। किसने सुनाई? भगवान ने सुनाई और नर को सुनाई। नर अर्जुन को गीता सुना करके क्या बनाया? नारायण बनाया। तो देखो, बनाई कब और कैसे बना सकते हैं? ये बनाने वाले मनुष्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे तो नहीं है कि उस समय में बैठ करके बनाई है द्वापर के आदि में। वो तो सभी धर्म पिताएं, कोई पुस्तक तो नहीं बनाते हैं। वो डायरेक्ट आकर के सुनाते हैं या पुस्तक बैठ कर लिखते हैं। चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे गुरु नानक हो, उन्होंने जो कुछ बोला उस बोले हुए को बाद में ग्रथित किया गया ग्रंथ के रूप में, जो गुरु ग्रंथ साहब बना। ऐसे तो नहीं है कि धर्म पिताएं आकर के किताब बनाते हैं। तो भगवान भी आकर के कोई किताब नहीं बनाता है, वो तो डायरेक्ट मुख से आकर के बोलता है, रूबरू रूबरू ज्ञान सुनाता है। फिर बाद में उसके शास्त्र बनते हैं वर्षों के बाद। तो ये जो द्वापर में मनुष्यों ने गीता बैठ बनाई है, वो पुस्तक तो बाद में बनी है, 2 युगों के बाद। त्रेता और सतयुग से पहले संगम युग में भगवान आया था, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, और आकर के पापी कलयुग का विनाश करके पुण्यात्माओं देवताओं की दुनिया स्थापन की थी। तो देखो, उस समय जो ज्ञान सुनाया वो गीता ज्ञान तो खलास हो गया। सतयुग त्रेता में देवताओं को कोई ज्ञान की दरकार नहीं रहती। तो जब द्वापर से द्वैतवादी युग आता है, 2-2 धर्म, 2-2 राज्य शुरू होते हैं, तो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है। तब गीता आदि बनाई जाती है। बाकी सतयुग में तो कोई भी शास्त्र नहीं होता। गीता में ऐसे कई श्लोक आए हैं जिनसे ये साबित होता है क्या कि गीता का ज्ञान साकार के द्वारा नहीं दिया गया। साकारी माना देह अभिमानी के द्वारा नहीं दिया गया। जिसकी बुद्धि देह में धरी रहती है, ऐसे देहधारी के द्वारा नहीं दिया गया। निराकारी बाप के द्वारा ये गीता का ज्ञान दिया गया। सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया है।
गीता के बहुत से श्लोक ये बात बताते हैं कि गीता ज्ञान देने वाला निराकार है, परंतु नाम कृष्ण का डाल दिया है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। भगवान मनुष्य को, देवताओं को भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्यों के अंदर तो चंचल मन काम करता रहता है, और देवताएं भी तो भोगी होते हैं ना। भगवान तो अभोक्ता है, और एक भगवान ही अभोक्ता है सदाकाल, और वो बाप भी है, सभी का बाप। उस बाप से शांति और सुख दोनों मिलता है। तो जो गीता माता कही जाती है और गीता पति भगवान कहा जाता है, तो गीता सर्व ग्रंथों की माई बाप होनी चाहिए। सब ग्रंथों का सार गीता में है, परंतु वह सार देने वाला कौन है? गीतापति भगवान कौन है? गीता माता के रोम रोम को जानने वाला बाप कौन है? वो कोई जानते नहीं है। गीता का ज्ञान तो एक ही बाप में है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी जो सीमा में बंधे हुए धर्म पिताएं और धर्म हैं, वो सारे विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही बड़ी लिख दी है। गीता को पूरा ही खंडन किया हुआ है। गीता माता खंडित हो जाती है तो कितना अनर्थ हो जाता है। अब वो शास्त्र वाली गीता कोई भगवान ने नहीं बनाई है, न बनाई है और न कब सुनाई है। बनाने वाला भी मनुष्य गुरु, और सुनाने वाले भी मनुष्य गुरु। वास्तव में जो विश्व पिता आकर के गीता सुनाते हैं, वो गीता तो शास्त्रों में छपती ही नहीं। वो बाप खुद ही नॉलेजफुल है। खुदा कहा जाता है। उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो खुद ही आकर के अपना परिचय देता है। खुद ही बाप है, उसका कोई बाप नहीं है। वो खुद ही गुरु है, उसको कोई गुरु नहीं है। इसलिए वो ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। एक ही चेहरे से, एक ही शरीर से मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, और सदगुरु का भी पाठ बजाता हूँ। इसलिए एक सदगुरु निराकार कहा जाता है, भगवान एक कहा जाता है, अनेक भगवान नहीं हो सकते। इस बात को न जानने के कारण भक्ति मार्ग में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। अब भगवान कोई सर्वव्यापी थोड़े ही है। सर्वव्यापी होगा तो सबके मुख से गीता ज्ञान सुनावेगा क्या? सुनेगा कौन से? है? फिर तो सब एक दूसरे को पढ़ाई पढ़ाने लगेंगे। मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूँ,
एक मुकर्रर रथ में आता हूँ और आकर के तब तक वापस नहीं जाता जब तक ये सारी दुनिया चेंज न हो जाए। तो बताओ भगवान किसको कहेंगे? और वो तो 84 जन्म पूरा लेते हैं। कौन? 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने वाले, या जो कम कलाओं वाले भी जो नारायण बनते हैं, वो तो सब जन्म लेते हैं ढेर के ढेर। और भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो तो अजन्मा है ना, कि जन्म लेने वाला है। कृष्ण को माँ बाप से जन्म लिया हुआ दिखाते हैं कि नहीं? माँ से जन्म लिया ना, हाँ, माँ भी दिखाते हैं, बाप भी दिखाते हैं। तो भगवान कैसे हुआ? अरे भगवान का कोई माँ बाप हो सकता है क्या? नहीं, भगवान का तो कोई माँ बाप नहीं। तो शास्त्रों में भी तो वो गायन होगा ना कि कोई भगवान है ऐसा जिसके माँ बाप का कोई को पता नहीं। कोई है या नहीं है? कौन है? कहते हैं वो ही है जिसका नाम सदा शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव माने कल्याणकारी। गीता में भूल से कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या? महाभारत लड़ाई में वो लड़ाई कराने वाला नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये नाम देने से ये सिद्ध हो जाता है। क्या? कृष्ण का नाम देने से क्या सिद्ध हो जाता है? कृष्ण बच्चे की पूजा करते हैं ना, करते हैं? बड़े रूप की पूजा करते हैं या छोटे रूप की पूजा करते हैं? बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। तो जो बच्चा कृष्ण है वो विकारों का युद्ध करना क्या जानेगा? जानेगा? नहीं जानेगा। इससे साबित होता है कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं था। कृष्ण ने ये विकारों की लड़ाई लड़ना नहीं सिखाया। किसने सिखाया? ये तो परमपिता परमात्मा शिव, जो सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है, कभी भी गर्भ से जन्म लेने वाला नहीं है। वो ही आकर के ये विकारों का युद्ध करना सिखाता है। इस शिव का नाम देने से सिद्ध हो जाता है कि महाभारत गृह युद्ध कराने वाला गुरु कौन था? परमपिता परमात्मा शिव ही था। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। शंकर की मूर्तियां मिलती हैं। इससे साबित होता है कि शंकर साकार में भी रहा, परंतु निराकारी स्टेज में, जिसमें शिव प्रवेश होकर के शंकर को आप समान बनाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, मैं ऐसा ज्ञान देता हूँ जो तू नर अर्जुन नारायण बने, और हे द्रौपदी नारी, तू इस ज्ञान को पाकर के नारायणी बनेगी। मनुष्य को देवता बनाना ये भगवान का काम है, मनुष्य गुरुओं का काम नहीं है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाना। कोई कहते हैं नास्तिक, अरे भगवान आके क्या करेगा? अरे भगवान तो आके वो करता है जो दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकता। मानव निर्मित गीता से नुकसान। सब शास्त्रों में शिरोमणि गाई हुई है गीता, परंतु वो गीता नहीं
जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण के द्वारा गाई हुई बताई जाती है, वास्तव में कृष्ण वाली आत्मा या कहो नारायण वाली आत्मा, बात तो एक ही है। ये 16 कलाओं में संपूर्णता की निशानी दिखाई जाती है, परंतु भगवान तो कलातीत है। शास्त्रों में गाते भी हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो कल्प के अंत में ही आता है, जब सारी दुनिया में कलाहीनता हो जाती है, कोई कला नहीं रहती। उस गीता में ये गपोड़े डाल दिए कि भगवान सर्वव्यापी है। पहला नंबर ये गपोड़ा, नंबर 1 गपोड़ा। ऐसे ही जैसे नेहरू की बायोग्राफी में अगर मोतीलाल की बायोग्राफी हो जावे तो मनुष्य क्या समझेंगे, या मोतीलाल की बायोग्राफी में नेहरू की बायोग्राफी दे दो तो वो कितनी मूर्खता हो गई। तो बाप की बायोग्राफी में बच्चों की बायोग्राफी दे करके बाप को ही गुम कर देते हैं। कितनी ही मूर्खता, क्या कर दिया है। श्री कृष्ण जो बाप से बरसा लेने वाला और मानुष से देवता बना, उनका गीता में नाम डाल दिया, गीता का भगवान, और भगवान बाप को बिल्कुल गुम कर दिया। गीता माता और गीता पति भगवान कृष्ण को मान करके कितना बड़ा भारी जंजाल फैला दिया। सारी मनुष्य सृष्टि पोल्यूट हो जाती है। वो संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है, स्त्री जाति जब पोल्यूट होती है तो सारा संसार पोल्यूट हो जाता है। स्त्रियों की जब महिमा बढ़ती है, प्योरिटी बढ़ती है, तो सारा संसार स्वर्ग बन जाता है। कहते भी हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है माता समझ करके, वहाँ देवताएं निवास करते हैं, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षसी सृष्टि बन जाती है। जो अभी गीता मिल रही है, मनुष्यों की गाई हुई, मनुष्यों की लिखी हुई, वो गीता तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चा कृष्ण का नाम डाला हुआ है। तो व्यास के मुख से, व्यास की वाणी में ये बात बड़ी भूल साबित हो गई है कि द्वापर में कृष्ण को भगवान बना के बैठा दिया, और भूल करने के कारण ही परमात्मा की ग्लानि हो गई। ये भूल न की होती कि गीता का भगवान कृष्ण है, तो दुनिया में सभी धर्म के लोग निराकार भगवान को अपना भगवान स्वीकार कर लेते। ये गीता एपिसोड भी है संगम का। उन्होंने तो शास्त्र बनाया, अगड़म बगड़म डाल दिया। असलियत की ताकत नहीं है।
सर्वशक्तिवान तो शिव बाबा है। कृष्ण को सर्वशक्तिवान थोड़े ही कह सकते हैं। सर्वशक्तिवान है गॉड। गॉड वो है जो जन्म मरण से न्यारा है। अजन्मा है। कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं, तो गॉड के बदली 84 जन्म लेने वाले कृष्ण का नाम ठोक दिया। तो अब बताओ गीता पढ़ने से शक्ति आवे कहां से? अभी तो वो गीता पढ़ने से भी कुछ मजा नहीं आता है। वो गीता पढ़ते पढ़ते जीवन मुक्ति तो दूर रही, और ही नरकवासी बन पड़े हैं। एक एक सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। और ब्राह्मण परिवार की पालना सिद्ध हो जाती है तो माता पिता दोनों ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये फैसला करने वाले पहले तो बच्चे होंगे। जो कोर्ट में केस डालेंगे वो तो बाद में डाला जाएगा, लेकिन वो फैसला करने वाले तो पहले बच्चे ही होंगे। जो बच्चे फैसला करेंगे तो गीता का भगवान कौन है? वो कोई कृष्ण वाली आत्मा नहीं है। शास्त्रों में भी कृष्ण का गुरु भी दिखाया है, कृष्ण का साकार में बाप भी दिखाया है। जो भगवान है उसका बाप कहां से आया? वो तो सबका बाप है और सबका टीचर है। उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाई सकता, उसको कोई जन्म नहीं दे सकता। ऐसे ऐसे संकल्प भी कोई कोई बच्चों के चल रहे हैं। बाकी सब तो जज नहीं बनेंगे। जजमेंट देने वाले जज तो थोड़े ही होते हैं।